मरहबन या खैरात। अभी से शिप जो है किनारे पे ही बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही है, तो आगे देखिए समंदर में क्या हाल होता है। हमारे इस्लाही भाई कह रहे हैं कि जिस तरह अभी चलने से पहले हिल रही है तो हमें तौबा भी करा दे। वो उधर रफ सी हो भाई। हाँ चंटाने तो धमाल करी हो जहाज अच्छी तरह रफ है, 4 बजे की बोट है ना रफ है। आज मेरा दिल बड़ा खुश है कि ज़ांज़िबार के इस दावत इस्लामी के सेंटर में मुझे हाज़िरी का मौका मिला और बड़ी तादाद में मेरे मुसलमान बिलाली भाई जमा हैं। और ये भी जानकर खुशी हुई कि माशाल्लाह इस जजीरे पर, इस आइलैंड पर 99% माशाल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह ज़ांज़िबार के तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ज़ांज़िबार में है, जब गर्मी लगती है लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये कुदरती कोल्ड ड्रिंक है, शानदार चीज़ें, नारियल पिया करें। और यहाँ तो बहुत अच्छा मिलता है अफ्रीका में। ये 1000 रुपये का, यहाँ के 1000 रुपये पाकिस्तानी 100 रुपये बनते हैं। 1000 शिलिंग का है। और पानी पी लिया, अब इसके अंदर से हमें खोपड़ा भी निकाल कर देंगे, तो मैं तो एक और भी पीऊँगा। और ये बड़ी हेल्दी चीज़ होती है। गिव मी वन मोर। अल्लाह की शान देखें, नारियल के अंदर ये पानी कैसे पहुँचता है और बेस्ट मिनरल वाटर बन जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। देखिए इन्होंने पानी हमने पी लिया है। अब इन्होंने इसके अंदर से जो खोपड़ा कह लें या मलाई कह लें वो निकाल के दे दी है। एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाह की शान देखें, कैसी कैसी चीज़ें मेरे रब ने अता फरमाई हैं। आज हमने लंच नहीं किया है, आज हम कोकोनट लंच कर रहे हैं क्योंकि हमें शिप में जाना है। जब कभी आपको कश्ती में सफ़र करना हो ना, तो कश्ती हिलती बहुत है बाज़ों का, तो अगर आपने खाना खाया होगा तो वॉमिट भी हो सकती है। तो हमने आज खाना नहीं खाया, कोकोनट लंच कर रहे हैं और अभी शिप में जा रहे हैं। इस वक्त हम जुमा मस्जिद के पास हैं और बताया जाता है कि ये ज़ांज़िबार की सबसे पुरानी मस्जिद है। यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ की जो हुकूमत के लोग हैं वो भी नमाज जुमा यहाँ अदा करते हैं। और अब हम आगे इसी के करीब, ये देखिए आप सामने पोर्ट है और अब बिल्कुल पोर्ट के सामने ये मस्जिद है। और अब हम यहाँ एक मज़ार शरीफ है जिसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। कमाल ये है कि तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ अरब ताजरान आए, बिजनेस के लिए आए और ऐसा इस्लाम फैलाया कि 99% इस जगह पर मुसलमान बसते हैं। 12 लाख की कमोबेशी आबादी है। और सुभान अल्लाह, वो बिजनेस के लिए आए थे मगर कैसा बिजनेस करके गए। और फिर यहाँ औलिया किराम के मज़ारात भी हैं। आइए, आप अगर ज़ांज़िबार की गलियों में घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप सदियों पुराने ज़माने में आ गए हैं। यहाँ पुराने घर तोड़ने पर पाबंदी है, हेरिटेज को बाकी रखा गया है। घरों में लकड़ियाँ लगाकर इसको पुरानी तामीर पर कायम रखना ज़रूरी है। आप ये देखें, आप देखिए ये तामीर नहीं हो रही है, इस घर को बाकी रखने के लिए, टेक देने के लिए ये अंदर भी घर के अंदर जो है ना, हाँ तो देखिए ये, ताकि ये घर पुराने बाकी रहे और पुरानी जो तहजीब है वो नजर आए। फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। सैयद अहमद बिन अबी बकर। अरबी भाई बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर यमनी ताजिर आए थे और उसकी बिना पर माशाल्लाह ये इस्लाम फैला। और कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब नबी पाक ने हबशा भेजा था, इथोपिया जो पहली हिजरत हुई थी, तो उस वक्त भी कुछ पानी में जहाज़ जो है, कश्तियाँ यहाँ भी पहुँची थी। लेकिन ये भी एक रिवायत है। और इनका कहना है कि जिन शेख अहमद बिन अबी बकर बिन की हम बारगाह से होकर गए हैं, कहते हैं अगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर कोई ज़ांज़िबार आया और उनकी बारगाह में नहीं आया तो वो ज़ांज़िबार आया ही नहीं है। वो इतने बड़े शेख हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वहाँ हाजिरी हुई है। हम पहुँच गए हैं पोर्ट पे। अब हमारी 4 बजे कश्ती है और 3:30 बज रहे हैं। आइए आपको आगे के मनाज़िर दिखाते हैं। यहाँ कुछ एहलकारों ने हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट रखा है, वरना तो काफ़ी रश होता है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि हमें ज़रा आसानी के साथ वो कश्ती तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ घंटों के लिए ज़ांज़िबार आने का मौका मिला
जज़ाकल्लाह। ज़ांज़िबार के तमाम ज़िम्मेदारान इस्लामी भाइयों की खिदमतों में अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इज्तिमा रहा, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी भी रही। ज़िंदगी रही तो फिर आना होगा इंशाअल्लाह। मिलजुल कर भरपूर अंदाज में दावत इस्लामी का काम करेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी हम शिप में जा रहे हैं और अभी से शिप जो है किनारे पे बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है, तो आगे देखिए समंदर में क्या हाल होता है। अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपको मनाजिर भी दिखाते हैं। अल्लाह, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो रहा है और झूम रही है कश्ती। कुशा झूमता जा रहा है सफीना। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। यकीनन थोड़ा सा बबल होगा लेकिन इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे और इसी का नाम सफ़र है। और बड़े आप सोचें कि उस ज़माने में जब हम सुनते हैं कि 1000 साल पहले अरब तुज्जार आए थे तो वो कैसे आए होंगे, कैसी कश्तियाँ होंगी, कैसे पहले सफ़र होते होंगे। अब तो बड़े लग्जरी सफ़र है। ऐसे जिसको सी सिकनेस हो, जिसके चक्कर आते हों, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो कुछ बगैर खाए पिए कश्ती में सवार हो और अपने साथ कोई ऑरेंज जूस या ऑरेंज या लेमन साथ रख ले ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। So what's your name? Abdullah. Abdullah, mashallah. What is the speed right now? The speed get 29 knots. So we can multiply. It's about 60 kilometers per hour. 29 knots की हम स्पीड पे जा रहे हैं और इसका मतलब बता रहे हैं कि डबल होता है 60 किलोमीटर्स और तकरीबन 45 नॉट्स माइल जो है वो इसकी दूरी है। तो मल्टीप्लाई बाय बता रहे हैं 80 किलोमीटर जो इसका बनता है। ओके, सो यू एक्सपीरियंस समटाइम एनी साइक्लोन और लाइक अ रफ सी और Yeah, but it's not. It's a normal. Yeah, it's normal. Okay, but today is rain, and when we started, it's a very much bumpy, and now it's smooth. So what's there is some places there are so Yeah, the little areas. Okay. Areas. Okay. Yeah, some bumps. Some bounces like that. But sometime in evening, the sea become rough. It's a true or not? No, it depends on the direction of the wind. Okay. If you are going against the wind, then you will. So it will be more bumpy. Yes. Okay. But normally the ships which are going from country to country, the speed of that ship is like that, or is more than this or less than this? It depends. It depends type of the ship. These are some mountains or what? This is shore, sand. Sands, okay. Yes, come here. Okay. So this is white. So you have to follow this map, huh? Yes, white is clear, White is clear, okay. and here Okay. light blue and blue Yeah, is low water. okay. So if you go there, it will be a problem. Yes. Okay. What about if any ship come towards you or any small ship, it will show here? Yes, it will show. Okay. And Very we see by visual. by view, okay. In night you just follow the maps, okay? Yeah, we follow this and Okay. In night, if there is no vision, you can follow this, okay? night vision. Night vision is there, Right. okay. So you have experience to drive a big ship also? Yes. Okay. चलें जनाब, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाकायदा एक सिस्टम है पूरा, एक जिसको आप कहें कि उनका नेविगेशन है और वो उनको बताता है कि कैसे ये ट्रेवल होता है और क्या एहतियातें होती हैं। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज जा रहा है और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये पुरानी नॉर्मल सी एक शिप नहीं है और जिस तरह जहाज के सवार कवानीन होते हैं तो बहुत फ्रेंडली लोग हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। उम्मीद है कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर मैं अर्ज करता हूँ कि रब की शान है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी और हम जो दुआ करते हैं ना, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम इस काबिल ना थे मगर हमारे रब ने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने इंसान को जानवरों पर भी तस्खीर दी, फिर समंदरों पर ये जहाज बनाने की तौफीक दी, हवाई जहाज हमें अल्लाह ने अता किए। सब रब की मेहरबानी है। कितनी आसानी से आपसे बातें करते हुए अपनी मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं। काफी झूम रहे हैं। झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, इंशाअल्लाह मदीना। और शेर ना आला हज़रत का, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। वकार भाई खड़े होकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने बैठ जाओ।
बहुत सारी शिप्स में सफर किया, लेकिन पहली बार इतना ज्यादा जो है ना जहाज ऊपर से नीचे हो रहा है। मुझे तो उनके ऊपर हो रहा है, जो बाहर बैठे उनका क्या हाल हो रहा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल। मेरा जहाज में ऐसा होता है कभी कभी, मौसम की खराबी की वजह से सीट बेल्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस है और हमारे सामने हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि बादल तो नजर नहीं आ रहे होते और नीचे बादल नजर भी नहीं है। देखिए कैसा हो रहा है, पूरा जहाज जो है वो है ना, नबी नाथ का शेर पढ़ लेते ना, आने दो याद बो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो याद बो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी मेरे आका।